बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। क्लास मैट्रिक आज हम लोग अपना चैप्टर करते हैं किंग ब्रूस। पोयम है ये किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, बादशाह ब्रूस और मकड़ी, जो कि लिखी है अलीज़ा कुक ने। अब चलते हैं इसकी हम एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। राइट द पोएम साइलेंटली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन तीनों के आंसर जो हैं वो ये रहे। नंबर 1 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है वॉज द किंग हैप्पी और अनहैप्पी। इसका आंसर जो है द किंग वॉज अनहैप्पी। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो इसके छोटे छोटे से जवाब हैं। नंबर 2 व्हाट अट्रैक्टेड हिज अटेंशन एज द वॉज थिंकिंग। आंसर है द स्पाइडर अट्रैक्टेड हिज अटेंशन एज ही वॉज थिंकिंग। नंबर 3 व्हाट लेसन डिड ही लर्न फ्रॉम व्हाट ही सो। और आंसर जो है द किंग लर्न द लेसन वॉज ही सो द स्पाइडर इज डेड ऑल ऑनर टू दोज हु क्राई। यहाँ तक कि ये इसके आंसर हो गए सही। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। अब करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2, जिसके अंदर हमें कॉलम्स दिए हुए हैं। एक कॉलम हमारे पास कॉलम ए है, दूसरा आंसर का है और तीसरा जो है वो कॉलम बी है। तो हमें इनकी मीनिंग्स जो है वो फाइंड आउट करके और आंसर के सेशन में लिखनी है। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है, मतलब कि फ्लंग आपको एक वर्ड दिया हुआ है जिसकी मीनिंग होती है चैलेंज्ड। सी में हमारे पास थ्री है, फ्लंग की जो मीनिंग होती है वो होती है थ्रू, गिराया, सही। तो इसी तरह हमें सारे ये सॉल्व करने हैं। तो फिर सेकंड है हमारे पास मोनार्च, जिसका राइट ऑप्शन है एम, किंग। मोनार्च किंग को कहते हैं। और नंबर 3 जो है हमारे पास डीड, उसका ऑप्शन है हमारे पास एन, एक्शन, ठीक है। और नंबर 4 डिस्पेयर, उसका आ जाएगा के, पोंडर्ट का आ जाएगा एच, डिवाइन का आ जाएगा आई, एंड्योर का आ जाएगा एल, स्पॉरल का आ जाएगा, स्प्राउल का आ जाएगा ए, एंड ट्रीट का आ जाएगा हमारे पास एफ, माउंटेड का डी, टॉयल का जी, टम्बल का ई, डिफाइट का आ जाएगा हमारे पास बी, एंड ब्रेस्ड का आ जाएगा हमारे पास जे। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुई। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 जो है रीड द पोएम एंड फाइंड आउट विच ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब कि ये हमारे पास टिक क्रॉस आ गए हैं। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके आगे टिक लगा दें, अगर फॉल्स है तो उसके आगे क्रॉस लगा दें। नंबर 1 द पोएम इज़ अबाउट अ वार, ये क्रॉस आ जाएगा। इन्होंने सबसे पहले हमें एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करवाई गई है। सही है कि ये पोएम जो थी लड़ाई के बारे में थी, तो फिर ये गलत है। नंबर बी किंग ब्रूस केयर्ड फॉर हिज पीपल, जो किंग था वो अपने लोगों की केयर करता था, तो ये राइट है ऑप्शन, ठीक है। ही वॉज इन अ हैप्पी मूड, वो तो सैड मूड में था ना, तो ये गलत हो जाएगा हमारे पास। आंसर जो है ये ऑप्शन गलत है। when he saw the spider he decided to kill it, जब उसने मकड़ी देखी थी, मकड़ी मकड़ा जो भी था फिलहाल, जो उसने देखा था, तो उसने क्या उसको मारने का फैसला किया था? नहीं, उसने मकड़ी को देख के कहा था कि देखते हैं अब ये करता क्या है, ठीक है। जब वो गिरा था ऊपर से नीचे तो उसने उसको मारने का तो फैसला नहीं किया था ना, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। नंबर ई द स्पाइडर स्टे ऑन द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप डाउन, जो स्पाइडर था जब वो ग्राउंड पर स्लिप हो गया था तो क्या वो वहीं रह गया था? नहीं, उसने आगे भी कोशिश करी थी। नंबर एफ आफ्टर ट्राइंग फॉर सम टाइम द स्पाइडर फेल्ट वीक, क्या थोड़ी देर के बाद ये स्पाइडर थक गया था? क्रॉस, ठीक है। और फिर उसके बाद एज सून एज इट फील्ड बेटर, नहीं, ये जो एफ वाला है ना इसमें ट्रू, वो थोड़ी देर लेट गया था ना, गिर गया था, बेहोश भी हो गया था, तो इसका यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। वो वीक हो गया था और जब उसने बेटर फील किया था तो फिर वो दोबारा से कोशिश करने लगा था। दूसरी बात में यही कहा गया है, तो दूसरी बात में बस ट्रू हो जाएगी। नंबर एच इट मेड मोर देन 20 अटैम्प्ट्स, क्या उसने 20 अटैम्प्ट्स की थी? नहीं, उसने तो सिर्फ 9 अटैम्प्ट्स की थी ना, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। 9th में ही 10वीं में वो अपने पहुँच गया था, तो मतलब कि उसने 9 अटैम्प्ट हमें चैप्टर में बोला है, तो हम 9 अटैम्प्ट्स ही हम लोग आप कंसीडर करके और इस आंसर को क्रॉस कर देंगे। नंबर आई
इट मूव अप वेरी स्लोली व्हेन इट वॉज नियर इट्स होम। जब वो अपने जाले तक कॉबवेब होम तक अपने जाले वाले घर के पास पहुंचने वाला था तो क्या वो और स्लो डाउन हो गया था? नहीं, वो स्लो डाउन नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी क्रॉस आ जाएगा। नंबर जे, इट डिड नॉट सक्सीड इन रीचिंग इट्स होम। क्या वो अपने घर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ था? स्पाइडर की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो हो गया था ना कामयाब, तो यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा। द किंग डिसाइडेड टू फॉलो द स्पाइडर एग्जाम्पल्स एंड ट्राई अगेन। जब किंग ने स्पाइडर को 9 बहादुराना कोशिशें करते हुए देख लिया था, मतलब कि वो अपने घर तक पहुँच गया था, किंग ने ये देख लिया था, तो क्या किंग ने उसके एग्जाम्पल देख के उसने इतनी कोशिशें करी, तो क्या किंग ने ये डिसाइड किया था कि मैं कोशिश नहीं करूँगा? उसने ऐसे तो नहीं कहा था ना, उसने स्पाइडर को देख के और अपने दिल में ये इरादा किया था कि जब ये चीज़ कर सकता है ये, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा टिक, क्योंकि स्पाइडर से ये किंग ने सीखा था ना कि भाई हाँ, कोशिश करनी चाहिए, बार बार करते रहना चाहिए, इंशाअल्लाह एक दफ़ा कामयाब हो ही जाएंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए अपनी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव अ 1 लाइन समरी ऑफ ईच वर्ड्स। इन्होंने दिया हुआ है एक वर्ड्स, मतलब कि एक स्टैंजा, जो आपकी देखिए आपकी जो पोएम है ना उसके अंदर है ना 4 लाइनें हैं, और उन 4 लाइनों के आगे अगर आप नोट करेंगे ना तो कोई नंबर दिया हुआ है। तो बस इन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसका मतलब कि समरी दी हुई है, उसको खोल के लिखा हुआ है, तो हमें वो समझना है। और उसके आगे जो वो जोन से नंबर पर है ना, मतलब कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखें जिस तरह ये लास्ट पैराग्राफ है, तो यहाँ 14, 13, 12 इस तरह के जो नंबर है ना, ये हमें फाइंड आउट करके और इसके लाइन की एक समरी दी हुई है ना उसके अंदर लिखने। देखिए नंबर 1 इन्होंने डन करके भी दिखाई हुई है आपको। हम नंबर 2 से करते हैं। Once he felt better, he traveled higher, although the journey was tiring। ठीक है, अब देखें जब वो, ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी समरी का नंबर 8 में। ये देखें जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करती है, 4 लाइनें दी हुई हैं, इसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है। अब हमें इसकी जो सेकंड जो है ना हमारा, उसके अंदर हमें इसकी वो दी हुई है, समरी दी हुई है। ठीक है, तो ये 4 लाइनें हम पढ़ेंगे तो हमें इसका मतलब समझ आएगा। इट्स हेड ग्रू स्टीडी अगेन इट वांट एंड ट्रेवल अ हाफ यार्ड हायर। इस दफ़ा जब वो हाफ गज ज़्यादा वो चढ़ा था तो वो क्या हो गया था, और बादशाह सोच रहा था कि ये इस बारीक से धागे पर चलना जो है वो आसान है। ठीक है, अगर ये रोड पे चलता तो इसके जो पैर होते वो थक जाते। ठीक है, ये इस बात में ये कही गई है। और जो नंबर 2 है उसकी भी हमें समरी इसी तरह दी हुई है, तो इसके अंदर हम लोग लिख देंगे 8। सही है। अब इसी तरह मैं आपको नंबर 3 में आंसर बता रही हूँ। नंबर 3 में आ जाएगा 1 किंग ब्रूस थॉट अ किंग वॉज बिगनिंग टू लॉस होप। नंबर 1 में देखें ज़रा आप, नंबर 1 में वो गिर गया था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और उसने यही दिल में वो सोच रहा था कि अब मैं नहीं करूँगा। तो इसी तरह इसकी जो है समरी दी हुई है, जो बिगनिंग लॉस होप, वो अपनी उम्मीद खो चुका था। जो किंग था वो अपनी उम्मीद खो चुका था। तो इसमें नंबर 1 आ जाएगा, इसमें 12 आ जाएगा, इंच बाय इंच। आप इसको देखें, इंच बाय इंच आपको 12 में नज़र आ जाएगा। 12 जो है आपका वर्स, ये देखें इसके अंदर आपको इंच बाय इंच, मतलब कि वो कदम ब कदम चलता रहा ऊपर ऊपर, इस तरह ये जो छोटे छोटे से ये आपको हिंट दी हुई है समरी में, तो ये आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, नंबर 5 में 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आप खुद भी चेक कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह। नेक्स्ट पेज पे 9 में 13 आ जाएगा, 10 में 15 आ जाएगा, 11 में 3 आ जाएगा, 12 में 9 आ जाइएगा, और 13 में 4 एंड 14 में 7 आ जाएगा। बस अब करते हैं हम अपनी क्वेश्चन 5, जो कि क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज 5 जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर हैं। 6 क्वेश्चन आंसर है इसके जो ये रहे। Why was King Bruce so sad? इसका आंसर है The King Bruce was so sad because he had been trying to do a great deed to
make his pupil glad. He had tried and tried but could not succeed. Number second, before he saw the spider, what did he decided to do? The King Bruce decided when he saw the spider is that all honor who to those who try. और आप आ जाएगा नंबर थर्ड, why did King Bruce think that the spider would not be able to reach its home? इसका आंसर, the king thought because the spider tried again and again to reach its home and but tumbles every time. नंबर फोर्थ आ जाएगा आपके पास, did the spider climb at the some speed to all or at a different speed? इसका आंसर है द स्पाइडर क्लाइंब एट द डिफरेंट स्पीड. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा. और फिर उसके बाद नंबर 5 आ जाएगा. नंबर 5 का आंसर ये रहा. और फिर आ जाएगा आपके पास नंबर 6, ये लास्ट है. अब ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 है, जिसके अंदर ये जो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ जो है इसके अंदर आपको बोला हुआ है कि भाई आप है ना एक समरी लिख कर दिखाओ. ठीक है, और इन्होंने आपको नीचे देखेंगे तो इन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि आपको किस तरह स्टार्ट करनी है. द पोएम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर रिटन बाय एलिजा कुक. इस तरह आपको स्टार्ट करनी है. तो ये समरी जो है मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए, हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द पोएम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर इज रिटन बाय एलिजा कुक, यहाँ तक लिखेंगे. और फिर उसके बाद आप ये आपको दिख रहा होगा, इसको इसी तरह लिखेंगे. द समरी ऑफ दिस पोएम इज़ डैट, यहाँ से लेकर ये पूरा जो है मैंने बनाया हुआ है. तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको इसी तरह लिखना है. तो ये आपकी जो है समरी हो जाएगी. यहाँ पर हमारा किंग ब्रूस की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी है. किंग ब्रूस पोएम हमारी कंप्लीट हो चुकी है. उम्मीद है कि आपको इसी तरह समझ आ गई होगी. वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.